तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था कि कॉर्नर पिन का बेसिक, आज थोड़ा सा उसमें एडवांस है। एडवांस मतलब इन द सेंस कि कल जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपसे ट्रैकिंग कराई थी, उसमें कोई भी एलिमेंट जो था लैपटॉप के ऊपर, कोई भी एक फोरग्राउंड एलिमेंट नहीं था। आज एक फोरग्राउंड एलिमेंट का इंटरेक्टिविटी है, जैसे कि ये हैंड। तो अब आप देखोगे, जैसे ही मैं इस फुटेज को प्ले करता हूँ, आप पहले इसको एनालाइज करो। देखो फुटेज में एनिमेशन तो हो रहा है, बट जैसे कि कॉर्नर पिन में 4 पॉइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो जब ये हैंड ओवरलैपिंग होता है यहाँ पर, इस टाइम में हमें नहीं पता लगता है कि ट्रैकर कहाँ पर है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऑफसेट ट्रैकिंग करते हैं। तो ऑफसेट ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो सारे फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। आज आपको सिर्फ मैं ये ऑफसेट ट्रैकिंग करके बताऊंगा और एक छोटा सा इसका डेमो भी दूंगा, ठीक है। 100 फ्रेम का मैं डेमो दूंगा। ये जो फ्रेम है 50 तक है, ठीक है। 50 फ्रेम तक का मैं डेमो दूंगा, बाकी का एंड तक जितना भी है वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। पहला जो प्रॉब्लम है, पहले हैंड इधर आता है, फिर आप देखोगे आगे चलते हैं थोड़ा सा, जब मैं इधर आता हूँ तो देखो हैंड फिर से ओवरलैपिंग होता है इसी पॉइंट पर। तो जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा वही सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। दैट इज़ अ टास्क। तो अब यहाँ पर सेम वैसा ही, सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले मुझे प्रोजेक्ट सेटिंग मैच करनी है। तो फुटेज का प्रोजेक्ट सेटिंग है 1280x1080। मैंने यहाँ पर, हाँ, मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग को भी 1280x1 इतना ही रखा है। और अब स्क्रीन में मैं यहाँ पर टैप प्रेस करके एक ट्रैकर ले रहा हूँ। ट्रैकर नोड मैंने लिया। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से ट्रैकर्स नोड्स जो भी आप चाहिए वो यहाँ से सब ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो ट्रैकर नोड है मैंने कनेक्ट तो किया यहाँ पर, और अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट फ्रेम से करना है, आपको जहाँ पे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले आप उसी फ्रेम्स के पे ही उसको ट्रैक कर सकते हो। और प्रीवियस ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैक फिर आप बाद में ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ट्रैकिंग में अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया, और आप देखोगे हमने लास्ट टाइम में यहाँ से ऐड ट्रैक्स किए थे, आज मैं इसमें एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा, दैट्स वी कॉल अ कंट्रोल ऑल्ट। 1 मिनट, आई जस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, 1 मिनट। आज मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट। मैंने एक ट्रैक क्रिएट करना है, मैंने ऑल्ट कंट्रोल होल्ड किया और मैंने यहाँ पर एक ट्रैकर बना दिया। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो दूसरा ट्रैकर बनेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रैकर्स करूँगा। तो अब जैसा कि ऑर्डर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर में फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और मैक्सिमम जो स्क्रीन का जो डेप्थ है, आप देख रहे हो कि समटाइम्स हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं, हमें यहाँ पे ट्रैक नहीं करना है, हमें नियर अबाउट यहाँ पे ट्रैक करना है। बिकॉज ऑफ दैट कि आप देखोगे यहाँ पर ये एक स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन का अपर पार्ट और ये उसका थिकनेस पार्ट आपके लैपटॉप में भी है ऐसा। तो स्क्रीन मुझे इसके ऊपर तो नहीं चलाना है, स्क्रीन मुझे चाहिए विजिबल एरिया में। तो विजिबल एरिया क्या है मेरा, ये ग्रीन है। तो उसके हिसाब से मैं जो ट्रैकर पॉइंट्स लूँगा वो ट्रैकर पॉइंट्स में समवेयर यहाँ पे लूँगा। तो मैंने सिलेक्ट किया, वही ट्रैकर पॉइंट्स है, सेट कर रहा हूँ नियर अबाउट यहाँ पे, ठीक है। और अब 50 फ्रेम तक मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने 50 फ्रेम ट्रैक करने के लिए मुझे यहाँ पर एक इनपुट देना पड़ेगा। मैंने 50 लिया और मैंने इसको ट्रैक कर दिया। 50 फ्रेम तक मेरा ट्रैक हो गया। अब मैं सेकंड ट्रैकर लूँगा। सेकंड ट्रैकर करने के लिए मुझे कंट्रोल ऑल्ट फिर से यहाँ पर एक क्लिक करना पड़ेगा और मिडिल माउस बटन से स्क्रॉल करके मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको, व्हील डाउन और व्हील अप। मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रैकर लिया और सेकंड ट्रैकर भी मैं 50 फ्रेम तक का ले रहा हूँ। 50 फ्रेम्स, मैंने 50 फ्रेम्स किए, ठीक है। अब इसके बाद इस ट्रैकर की बारी है। अब ये जो ट्रैकर है
फिर से मैं फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक थर्ड ट्रैकर ले लिया। थर्ड ट्रैकर मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा डाउन पे रख लेते हैं, थोड़ा मैक्सिमम, ठीक है। और अब इस ट्रैकर में जैसा कि मुझे पता है बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो मैं इसको मैनुअल ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम भी ट्रैक कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप देखो कि हैंड जब आ रहा है, हैंड आ रहा है इस फ्रेम से पहले, तो 30th नंबर फ्रेम के बाद यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद देखोगे एक फ्रेम और, तो 30th नंबर फ्रेम पर ही मैं ऑफसेट, मेरा 29 नंबर फ्रेम पर मैं अपना ऑफसेट क्रिएट करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ तक 29 फ्रेम तक ट्रैकिंग कर लेता हूँ। मैंने 0 से 29 फ्रेम तक ट्रैकिंग किया, ओके कर लिया, 9 फ्रेम पर ट्रैकिंग ऑफ हो गया। अब ऑफ होने के बाद जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम पे मैं जाता हूँ एरो की से, लेफ़्ट एरो राइट एरो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही 30 फ्रेम पे मैं 29 पे तो हूँ मैंने 30 फ्रेम पे गया, तो 30 फ्रेम पर मेरे पास एक बार के लिए इन्फॉर्मेशन है, बट वेरी नेक्स्ट फ्रेम पर इन्फॉर्मेशन फिर से चला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट ट्रैकिंग। तो ऑफसेट ट्रैकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर स्क्रीन में कोई ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं जिससे कि वो पॉइंट उसके नियर अबाउट कोई पॉइंट ढूंढते हैं जिससे कि जब ये हैंड इसके ऊपर ओवरलैप होगा तब वो पॉइंट एक इमेजिनेशन पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ट्रैक होगा। चाहे वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, वो पॉइंट्स मैं चाहे तो अप पे भी ले सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन दी शॉट्स कि कहाँ पर आपको परफेक्ट उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कहाँ से आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। बट ज़्यादा दूर का रेफरेंस पॉइंट लेना भी सही नहीं है, उसके नियर अबाउट ही आपको लेना होता है। तो देखिए मैं 30th नंबर फ्रेम पे था, 20th नंबर फ्रेम पर, 20th नंबर फ्रेम पर मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ से कंट्रोल होल्ड रखा और इस ट्रैकर को मैंने उठा लिया। कंट्रोल होल्ड है मेरे पास और इस ट्रैकर को अब मैं कहीं भी कंट्रोल छोड़ दिया है और ट्रैकर को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो ट्रैकर को सपोज़ करो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसी पॉइंट के नियर अबाउट, या आपको ऊपर मिल रहा है ऊपर रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके इस रेफरेंस के थ्रू वो जब हैंड ओवरलैप रहेगा वहाँ पर वो उसको ट्रैक करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा और अब यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम मैंने नेक्स्ट फ्रेम किया, तो देखो ट्रैकर उसी के हिसाब से चल रहा है। अब हैंड ओवरलैप होगा तो देखो ट्रैकर वहीं का वहीं है। तो मतलब अभी जो ट्रैकिंग जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो इस ऑफसेट पॉइंट से ले रहा है, ठीक है। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ फिर से, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जैसे ही इस फ्रेम में आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पर मैंने ऑफसेट हटा दिया। ऑफसेट हटाने के लिए क्लियर ऑफसेट, और इस फ्रेम पर मैंने फिर से इसको रीसेट कर लिया। तो देखते हैं यहाँ पर तो मूवमेंट भी तेज़ है। तो देखो आपके पास ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ से। अब आगे के जितने भी फ्रेम है अप टू 36 टू अप टू 50, तो मैंने यहाँ से 50 फ्रेम्स ये भी किए और मैंने इसको ओके कर दिया। तो मेरे पास ये ट्रैक भी हो गया। और देखिए जब स्क्रीन में हैंड आता है तो मेरे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे पास है 4th नंबर पॉइंट, तो 4th नंबर पॉइंट के लिए मैंने क्या काम किया, ऑल्ट कंट्रोल फिर से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर भी एक ट्रैकर लगा दिया और इसको भी मैंने 50 फ्रेम तक मैंने इसको ट्रैक किया। अब ये 50 फ्रेम तक ट्रैक किया। अब आगे का आपको पता है कॉर्नर पिन कैसे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर एक कॉर्नर पिन क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था, कॉर्नर पिन को हमने क्रिएट किया था इसके थ्रू। आज मैं टैप प्रेस करूँगा और मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर पिन ले रहा हूँ अलग से। तो अभी कॉर्नर पिन में कुछ भी इंफॉर्मेशंस नहीं है। अब ट्रैकिंग का जो डाटा है, ट्रैकिंग का जो डाटा है वो डाटा को मैं कॉर्नर पिन पे लाना चाहता हूँ। तो देखो कॉर्नर पिन के मैं कॉर्नर पिन में आ गया, ठीक है। कॉर्नर पिन में जो मेरे पास ट्रैकर नंबर 1 है मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक, लिंक टू ट्रैकर 1, ट्रैकर 1।
तो देखो पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया। अब मैं कॉर्नर पिन में भी दिखाता हूँ आपको। मैंने 1 प्रेस किया तो कॉर्नर पिन का 1 पॉइंट मैंने यहाँ से ट्रैक किया। अब कॉर्नर पिन का जो सेकंड पॉइंट है मैंने सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट को राइट क्लिक, लिंक, ट्रैकर और 2, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो देखो आप 2 के साथ 2 ही कनेक्ट है, ठीक है। अब इसके हिसाब से थर्ड पॉइंट पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लिंक के थ्रू ट्रैकर में मैंने थर्ड पॉइंट के साथ थर्ड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। लास्ट है अब मेरे पास 4 पॉइंट, मैंने सिलेक्ट किया, लिंक टू ट्रैकर पॉइंट और मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को भी ट्रैक कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने ट्रैक किया तो अब देखोगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन कनेक्ट हो गया। ये सेम एक्सप्रेशन है जो अभी तो ये जो बनाया है मैंने मैनुअल बनाया है। आप देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं फिर से मेरे ट्रैकर नोड में जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक करंट फ्रेम के हिसाब से, करंट फ्रेम मेरे पास ये है और मैंने यहाँ पर एक नोड क्रिएट किया, इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक क्रिएट किया। तो सेम ही काम तो है, देखो वैल्यू दोनों में आगे पीछे सेम है। ये मैंने किसी और फ्रेम से लिया था, ये किसी और से, तो देखो मेरे पास वैल्यू तो आ ही रही है उसी हिसाब से। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो सारे काम हम इस हिसाब से कर सकते हैं। तो अब मैंने मेरा मैनुअल ट्रैकर ही लिया हुआ है यहाँ पर। अब इस मैनुअल ट्रैकर में ये तो मेरा है फ्लो और ये है मेरा कॉर्नर पिन, 1 से मैंने किया। अब यहाँ पर मैं कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो देखो टैब, मैंने यहाँ पे चेकर बोर्ड ही ले रहा हूँ, चेकर बोर्ड, ये चेकर बोर्ड आ गया और मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। तो देखो चेकर बोर्ड अपने आप वहीं पर ही प्रोजेक्ट हो गया। अब इस चेकर बोर्ड को मुझे क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पे जैसे चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड में आप इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आपके पास ये साइज़ का इन्फॉर्मेशन है, आप बड़ा साइज़ रख सकते हो तो चेकर बोर्ड आपको बड़े भी दिखेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरे पास मेन फ्लो। अब मेन फ्लो में ये चेकर बोर्ड कब आएगा मेरे पास ऊपर, कि जब मैं यहाँ पर एक मर्ज नोड लगा के उसको ओवरलैपिंग दूंगा। तो स्क्रीन पर मैंने एम प्रेस किया, मर्ज नोड, जैसा कि आपको पता है ए मतलब फोरग्राउंड, बी मतलब बैकग्राउंड, मैंने दोनों को अटैच किया यहाँ पर और यहाँ से मैंने ए इनपुट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल के साथ मैं वाई फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल होल्ड करके मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर एक ऑपरेशन कर दिया। तो ये जो डॉट आ रहा है इसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीपल कनेक्शंस ले सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे आप देखोगे आपके पास स्क्रीन पर 50 फ्रेम तक ये एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रहा है। ये देखो आपके पास 50 फ्रेम तक, सिर्फ 50 फ्रेम तक। उसके बाद मैंने ट्रैकिंग नहीं किया है जो कि आप लोगों को करना है। तो मैंने 50 फ्रेम तक यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट करके काम किया। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे कुछ छोटा सा गड़बड़ भी हो रहा है। तो इन सब फ्रेम्स पे हम ट्रैकिंग को रेक्टिफाई करते हैं। तो आप देखोगे आप मेरे पास जो भी मेरे पास यहाँ पे ट्रैकर नोड है, ये ट्रैकर नोड है और ट्रैकिंग नंबर मेरे पास 3 है, ठीक है। तो देखो ट्रैकिंग नंबर 3 है। तो मैं पहले प्रीवियस फ्रेम पे जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा था, थोड़ा सा मैंने इस ट्रैकर को थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा डाउन हो जाएगा, या मैं यहाँ से भी दोबारा वो कर सकता हूँ। फुटेज थोड़ा बड़ा है, मतलब नॉइज़ है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप किसी हाई रेजोल्यूशन पे करोगे तो उतना प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी अगर सपोज़ करो मेरे पास ट्रैकर नंबर 3 परफेक्ट नहीं आ रहा है तो मैं क्या काम करूँगा, मैं फिर से मेरे ट्रैकर नंबर 3 पे जा रहा हूँ और इस ट्रैकर नंबर 3 पर मैंने कनेक्ट किया 1 यहाँ से और इन सब पॉइंट्स पर आप देख रहे हो थर्ड नंबर पॉइंट पे है। मैं थोड़ा सा आगे चल के देखता हूँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ से थोड़ा सा डाउन पे है, यहाँ तक ठीक था, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ रख सकते हैं हम और
यहाँ पर इस जगह पे आपका समवेयर यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, तो आप उससे वहाँ से सेट कर सकते हो। तो अब इस तरीके से जैसे मैं इसको सेट करूँगा, या सपोज़ करो मेरे पास जो मैंने ट्रैकर पॉइंट लिया था, इस फ्रेम से लिया था, ये मेरे पास सेट नहीं बैठ रहा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसी ट्रैकर का जो कंट्रोल पॉइंट है, ये जो कंट्रोल पॉइंट है, 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको पूरा, पहले तो मैंने ऑफसेट डिलीट किया और मैंने आगे का जितना भी ट्रैक है वो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे आगे का ट्रैक करना है। 29 फ्रेम तक मैंने किया है, मैं आगे चलता हूँ, आगे का ट्रैक पूरा डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। नेक्स्ट की फ्रेम में चलते हैं, मैं हिस्ट्री बटन को दबा रहा हूँ ताकि सब कुछ रीसेट हो जाए, मतलब रिफ़्रेश हो जाए, मुझे परफेक्ट नज़र आए। तो ये मेरे पास ट्रैक है। अब नेक्स्ट मैंने थोड़ा मैनुअल लेके चल रहा हूँ, 30 पे यहाँ पर, यहाँ तक ठीक था। तो देखिए पहले मैंने किया था 29 से, बट अभी मैं 31 फ्रेम से कर रहा हूँ। तो 31 फ्रेम के बाद यहाँ से मैंने फिर से इसी फ्रेम पर, ये जो ट्रैकर है, इस ट्रैकर का ऑफसेट मैंने समवेयर यहाँ से ले रहा हूँ, या तो आप यहाँ से ले लो या आप यहाँ से ले सकते हो। तो देखो ये ट्रैकर का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से लिया, और अब मैं फिर से मैनुअल लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये मिसमैच हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से मैच कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं यहाँ से मैच करूँगा तो मेरे पास वो चीज़ प्रीवियस फ्रेम पे जाते हैं, फिर से मैं नेक्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से वो मैच रहेगा। ये मैं फिर आगे चलता हूँ, तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो मैंने ठीक किया, और यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3, अभी भी मुझे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको 31 पर, 31 के बाद देखो, मैंने 31 के बाद मैंने इसको यहाँ से ऑफसेट के थ्रू इसको डिलीट कर दिया, ऑफसेट नहीं लिया, और आगे का पूरा ट्रैक भी डिलीट कर देते हैं। एक बार मैं यहाँ से जितनी भी कीज़ हैं, एक कीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, 31 है, आगे का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, और 31, चलिए 31 के बाद नेक्स्ट जो डाटा है मेरे पास, यहाँ पर मैंने इसको भी ऑफसेट हटाया, और यहाँ पर भी मैंने जो भी ट्रैकिंग डाटा लिया हुआ था 31 के बाद डिलीट कर रहा हूँ। आगे पूरा डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ पर। देखो नेक्स्ट की फ्रेम है, नेक्स्ट की फ्रेम को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट हो गया, और यहाँ पर ओके है, यहाँ भी ओके नहीं है, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, सॉरी पूरा ट्रैक की गड़बड़ से डिलीट हो गया, और मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है मैंने आगे का ट्रैक भी हटा दिया। तो अब मेरे पास 31 पर है। अब 31 के बाद मैं अभी कोई ऑफसेट नहीं ले रहा हूँ, आगे मैं ऐसा भी करके देख सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास इमेजिनेशन में ये आ गया, तो मैंने इस फ्रेम को यहाँ पे रखा। ठीक है, तो आप देखोगे बीच के फ्रेम्स ऐसे भी एनिमेट होंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और ऑफसेट के थ्रू भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट आना चाहिए चाहे वो आप कैसे भी अचीव करो। ठीक है, तो ऑफसेट से भी कर सकते हैं, अगर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता, अच्छे पिक्सल्स होते, तो वो ऑफसेट भी काम करता। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है उसी हिसाब से आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर जो भी अपडेट किया है वही ट्रैकर में कॉर्नर पिन में जाके 3rd नंबर में मैंने फिर से राइट क्लिक किया, लिंक टू ट्रैक, और यहाँ पे मैंने 3 पे इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं 1 पे, तो देखो अभी मेरे पास पहले की तरह भी स्मूथ आ रहा है। ये देखो मैंने वहाँ से भी इसको कर लिया, 50 फ्रेम तक ही, मैंने 36 फ्रेम तक ही ट्रैक किया था, तो मैं थोड़ा सा आगे भी ट्रैक कर लेता हूँ। 50 फ्रेम तक मुझे करना है, तो देखो 50 फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पर आगे के लिए ट्रैक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
50 तक ट्रैक कर लिया, ठीक है। और अब मैं देखूंगा तो यहाँ तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन परफेक्ट चल रही है, ये देखो 50 तक। सिर्फ इतना काम हो जाने के बाद आप यहाँ पर बेसिक एक कीइंग होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेट। अब हैंड क्या हुआ, हैंड गया इस स्क्रीन के पीछे। अब यहाँ पर ये जो हैंड है, इस हैंड को मुझे लेकर आना है इस चेकर बोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आप देखोगे फुटेज में क्या है, ग्रीन स्क्रीन है। अगर मैं ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या दिखेगा, ये हैंड ही ऊपर दिखेगा। तो मैंने क्या काम किया, 1 प्रेस किया यहाँ से ये, और टैप प्रेस करके मैंने आज एक पहला कीयर लिया। मैंने प्राइमेट लिखा यहाँ पर। मैं अभी आपको कीइंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट इस शॉट में ये हैंड ऊपर कैसे ले आते हैं वो एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मैंने प्राइमेट लिया। प्राइमेट में यहाँ पर मैंने कनेक्ट, प्राइमेट में 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी बीजी और यहाँ पे एफ। तो मुझे किस पे काम करना है, एफ पर। तो मैंने इसको एफ के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इस एफ को मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास पूरा स्क्रीन समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइमेट ऑपरेशन क्या काम करता है, क्रोमा की का काम करता है, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने का। बहुत बेसिक सा आज मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर है सिलेक्ट बीजी कलर, किस बीजी को मुझे यहाँ से हटाना है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ, देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे जब हैंड इसके ऊपर आता है तो आप देखोगे कुछ थोड़ा डर्ट वगैरह भी है। अभी हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बट आप देखोगे जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया तो स्क्रीन में से कुछ कलर भी निकल गया, ग्रीन कलर तो निकल गया, बट ये हैंड के ऊपर भी एक कलर का एक पैचेस आ गया। तो ये पैचेस को रिवील करने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम में क्या काम करूँगा, मैं क्लीन एफ नॉइज़ करूँगा। अब क्लीन एफ नॉइज़ कैसे करते हैं, अगर आप स्क्रीन पर ए प्रेस करोगे तो देखो आपको यहाँ पे अल्फ़ा दिख रहा है। अब अल्फ़ा में अगर मैं गामा डाउन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपको आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिखती है आपके कैरेक्टर की। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा से मैंने इसको आपके पास पूरा क्लीन नॉइज़ पे गया और मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए, क्लीन एफ नॉइज़ के लिए कंट्रोल ए करके मैंने यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से मुझे वापस इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने उसका इन्फॉर्मेशन वापस ले लिया। और इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो ये प्राइमेट है इसको डिसेबल करना है। ये अगर ऑन रहा तो कभी भी इंटरेक्टिविटी होगा और गड़बड़ होगा। तो अब आप देखोगे जैसे ही मेरे पास 3 चीज़ें हैं। पहली तो मेरे पास बैकग्राउंड, दूसरा उसके ऊपर मिड ग्राउंड जो कि मेरा चेकर बोर्ड है, और सबसे ऊपर जो फोरग्राउंड एलिमेंट है वो मैं इस फुटेज में से सिर्फ इस हैंड को ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो वो भी मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो कैसे दिखाते हैं, शिफ्ट F3 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको अभी प्रॉपर दिखेगा। ये मेरा फ्लो है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने आज एक और मर्ज ऑपरेशन लगाया। तो इस मर्ज ऑपरेशन में ये सब मेरे पास बैकग्राउंड, और ओवरलैपिंग में क्या है मेरे पास ओवरलैपिंग में है प्राइमेट कीयर। तो देखो ये मेरे पास हैंड ऊपर आ गया, कंट्रोल के साथ मैंने इसको रीसेट किया और एक फ्लो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से किया। तो अब अगर मैं 50 फ्रेम तक मेरा टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 50 फ्रेम तक मैंने यहाँ पर एक बेसिक ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो ये आज आपको क्या करना है, ये फुटेज का लिंक मैं बता दूंगा, हॉलीवुड कैमरा वर्क की साइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो कोई भी चेकर बोर्ड लगा के आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज आप ये प्रैक्टिस करिएगा।